में बच्चे भगवान का रूप होते हैं क्योंकि उनका दिल पूरी तरह से होता है साफ। इसलिए शायद कहा जाता है कि बच्चे जितना बड़ों से सीखते हैं उससे ज़्यादा बड़ी उम्र के लोगों को बच्चों से सीख लेना चाहिए। आज हम एक ऐसी ही खास खबर के बारे में बात करेंगे जिसमें बच्चों के साफ दिल से किया गया काम पूरे समाज में एक नई विचारधारा को जन्म देने की ताकत रखता है। एक ऐसी खबर जो आपके अंदर पॉजिटिविटी का अंबार भर देगी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 पर हमारे विशेष संवाददाता ओमपाल कौरव की ये खास रिपोर्ट। सलाम छोटू उस्ताद। सलाम छोटू उस्ताद, ये वो बात है जो आप इस खास रिपोर्ट के बाद देखने के बाद ज़रूर बोल देंगे। दरअसल ग्वालियर और चंबल अंचल में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते क्षेत्र में पानी की कमी बनी रहती है। लोग पानी की कमी के कारण काफ़ी परेशान भी होते हैं। ऐसी ही पानी की कमी से परेशान होते बेजुबान जानवर और पक्षियों का झुंड पानी के लिए दर दर भटकते हुए इस क्षेत्र में नज़र आ जाता है। इस समस्या को देखते हुए ग्वालियर के शीलनगर इलाके में रहने वाले 100 से अधिक बच्चों ने इस परेशानी का बीड़ा उठाया और इसे खत्म करने का, दरअसल हमें कहना चाहिए कि इस परेशानी को खत्म करने का बीड़ा उठाया और इन पक्षियों की जिम्मेदारी संभाली। ग्वालियर के शीलनगर स्थित अंबेडकर पार्क में जमा हुए ये बच्चे पक्षियों की जिम्मेदारी संभालने के लिए घर से निकले हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में इस वक्त तापमान 40 डिग्री के ऊपर चल रहा है। ऐसे में पानी के लिए इंसान तो इंसान, पक्षी भी परेशान है। यही वजह है कि इन पक्षियों के दाना पानी के लिए इन बच्चों ने मोर्चा संभाला है। 3 से 13 साल की उम्र के यह बच्चे पार्क में जाकर पक्षियों के लिए सकोरे रख रहे हैं। एक सकोरे में अनाज और एक में पानी का इंतजाम कर रहे हैं। लगभग 100 से ज़्यादा बच्चे पार्कों और गलियों में सड़कों के किनारे पेड़ों तक पहुंचते हैं और इन पेड़ों पर सकोरे बांधकर दाना पानी का इंतजाम करते हैं। हमने यहाँ है ना चिड़िया पानी को दाना दिया है पेड़ पे, और है ना हम यहाँ स्वच्छ ध्यान करने आए हैं। अब यहाँ पशु पक्षी मर रहे हैं तो उसके लिए हमने पेड़ पे है ना वो लगाए हैं जिस पर दाने पानी डालेंगे वो चिड़िया खाएंगी। और है ना जो हमने कचरा की सफाई की है और प्लास्टिक उठाई है उनको एक बैग में रख के कचरे वाली गाड़ी में डाल दिया। ये बच्चे अपने घर से दाना और पानी लेकर निकलते हैं। अगले 3 महीने तक बच्चे पक्षियों के लिए रोजाना दाना पानी का इंतजाम करेंगे। बच्चों की लगन और मेहनत देखकर प्रशासन भी इनकी तारीफ कर रहा है। जब बच्चों की टीम आनंद नगर के अंबेडकर पार्क में पहुंची तब हौसला बढ़ाने के लिए ग्वालियर एडीएम और महिला बाल विकास अधिकारी भी यहां पहुंचे। अधिकारियों ने बच्चों के साथ पर्यावरण स्वच्छता और पक्षियों के लिए सेवा करने की शपथ ली। इन बच्चों की सेवा एक मिसाल है। आज के दौर में बच्चे अगर ऐसी मिसाल पेश करेंगे तो समाज में लोगों को पक्षियों के प्रति सेवा और सम्मान की भावना जरूर बढ़ेगी। कोरोना वायरस फैला तो लोग बाग आते हैं यहाँ पे गंदगी के चले जाते हैं, ऐसे कि देखिए कितना कचरा रहता था, इसलिए हमने इसकी साफ सफाई की है। बोरी को लेके प्लास्टिक वगैरह ये पुड़िया वगैरह डली रहती है उनको डाला है और कचरे की बाल्टी डाल दिया है। और हमने चिड़िया वगैरह को दाना पानी डाला है, एक सपेरे में पेड़ में टांग दिया है। बच्चों का यह काम केवल तारीफ के काबिल नहीं है बल्कि हमें इनसे सीख भी लेना चाहिए। ये सीखने के काबिल है क्योंकि यहाँ पर हमें बच्चे ये सिखा रहे हैं कि जब जब बच्चे अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े इरादों को पूरा कर लेते हैं तो हम बड़े क्यों नहीं कर सकते। जब बच्चे अपने छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े इरादों को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। इनके ये नन्हे कदम हमें रास्ता दिखा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने अपने बाल स्वरूप में ही पूतना का वध किया था। भगवान गणेश ने अपने बाल स्वरूप में बड़ी चतुराई से सबसे जल्दी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था।
भगवान विष्णु की अगर बात करें तो उन्होंने वामन अवतार लेकर छोटे छोटे कदमों से पूरी दुनिया को नाप दिया था। इन कथाओं में ग्वालियर के इन बच्चों का नाम शामिल हो चुका है, जिसके कारण भीषण गर्मी में कोई पक्षी भूखा प्यासा सोने को मजबूर नहीं है। इन बच्चों की जितनी तारीफ की जाए कम है। असल में हम इन बच्चों से जितनी सीख लें वो भी कम है। जिस गर्मी में हमें एसी और कूलर की याद आती है, उस गर्मी में बाहर निकलकर ये बच्चे पक्षियों की मदद कर रहे हैं। आपको ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि ग्वालियर क्षेत्र में गर्मी भीषण पड़ती है। वहाँ सिर्फ मौसम होता है गर्मी और तेज़ गर्मी का। इसीलिए हमने कहा सलाम छोटू उस्ताद, क्योंकि ये नन्हे मुन्ने बच्चे इन पक्षियों को जीवन दान दे रहे हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि सिर्फ नमाज अदा कर लेने से या सिर्फ मंदिर में जाकर पूजा पाठ कर लेने से हम ईश्वर को प्यारे नहीं हो सकते। अगर हम ईश्वर या अल्लाह के चहेते बनना चाहते हैं तो ज़रूरत है चंद लोगों की या अपने आसपास परेशान हो रहे जीवों की मदद करना। और इन बच्चों ने वो धर्म अपनाया है जिसे हम कह सकते हैं इंसानियत का धर्म। इसलिए सलाम छोटू उस्ताद। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज़, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।